आप सभी को एक ऐसे विषय के बारे में बताने ले चल रहे हैं जो ना ही सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि पृथ्वी के लिए भी लाभदायक है। आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लैनेट। यावन्तो हि लोके मूर्तिमन्तो भावविशेषः तावन्तः पुरुषे, यावन्तः पुरुषे तावन्तो लोके इति बुद्धास्त्वेवं द्रष्टुमिच्छन्ति। यह पुरुष लोक समेत अर्थात जगत के तुल्य है। जितने भी लोक में मूर्तिमान भाव विशेष हैं, उतने ही भाव विशेष पुरुष में भी हैं, और जितने पुरुष में हैं, उतने लोक में भी हैं। इस संसार में जितने भी जीवित प्राणी हैं, आयुर्वेद सबके लिए पूर्ण रूप से हितकारी है। आयुर्वेद में भी अनेक विद्याओं का वर्णन अनेक संहिताओं में प्राप्त किया जा सकता है, जैसे हत्स्य आयुर्वेद, अश्व आयुर्वेद, गव आयुर्वेद और वृक्ष आयुर्वेद। केवल इतना ही नहीं, आयुर्वेद को परलोक के लिए भी हितकारी कहा गया है। प्रयुषः पुण्यतमो वेदो वेदविदां मतः वक्ष्यते यन्मनुष्याणां लोक्यो उभयोर्हितः। बाल काव्य संहिता में ज्वर के संदर्भ में वर्णित है कि हाथियों में पाया जाने वाला ज्वर पाकर गायों में ईश्वर और भेड़ बकरियों में प्रलाप आदि नामों से जाना जाता है। अतः इन शास्त्रोक्त उदाहरणों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आयुर्वेद न केवल मानव मात्र अपितु समस्त प्राणी मात्र के लिए हितकर है। Ayurveda plays an important role as preventive like Dincharya, Ritucharya, promotive like Rasayan, Vajikaran and curative science, analyzing the root cause of disease and Rog-Rogi Avastha. As Charak Samhita quotes, Swasthasya Swasthya Rakshanam Aturasya Vikar Prashamanam Cha. Thus, Ayurveda is not only a treatment system but also a lifestyle science. आयुर्वेद में न केवल औषधि ज्ञान अपितु आहार और विहार का भी अत्यंत विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। जिस प्रकार आयुर्वेद के ग्रंथों में हमें आहार और विहार का ज्ञान और उल्लेख दिया जाता है, उसी प्रकार सनातन धर्म के कई ग्रंथों में भी इसका उल्लेख किया गया है। जैसे गीता के 17वें अध्याय में श्लोक संख्या 8, 9 और 10 में हमको मानसिक प्रकृति के अनुसार आहार का वर्णन और उल्लेख दिया गया है। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया कट्व अम्ल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना आहारा राजसस्येष्ट दुःख शोकामया प्रदा यातयामं गतरसं पूति परियुषितं च यत् उच्छिष्टम् अपि च मेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। वर्तमान समय में इन मूलभूत 8 अंगों के बीच पंचकर्मा का भी एक अलग महत्व है। पंचकर्मा, it is a super specialty in Ayurveda. Just as an elephant can uproot even the deepest tree, Panchkarma possesses the transformative power to eradicate deep chronic disease, restoring balance and vitality. इंसान और प्रकृति एक ही सूत्र से जुड़े हुए हैं। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि प्रकृति के साथ चलना ही हमें स्वस्थ रहने का रहस्य है। अगर प्रकृति बीमार रहेगी तो मनुष्य भी स्वस्थ नहीं रहेगा। नास्ति मूलम अनौषधम। आयुर्वेद के सिद्धांत अकाट्य हैं। औषधीय गुणों का वर्णन जो शास्त्रों में किया जा चुका है, वह आज भी प्रमाणित होता है। इसीलिए मॉडर्न मेडिकल साइंस भी आयुर्वेद को प्राथमिकता पर रखने लगा। जिस प्रकार हरिद्रा, नीम, तुलसी अनेक औषधियों का उल्लेख आयुर्वेद शास्त्रों में सदियों पूर्व बताया जा चुका है, उनकी स्वीकार्यता वर्तमान समय में वैज्ञानिकों द्वारा भी दी जा चुकी है। इन औषधियों के लाभ WHO द्वारा भी एक मत से स्वीकार किए जा चुके हैं। जीरो वेस्ट। आयुर्वेदीय औषधों को बनाने के क्रम में वनस्पतियों के हर प्रकार के अंग का इस्तेमाल किया जाता है, अतः किसी भी प्रकार का अवशिष्ट शेष नहीं रहता है, और अगर किसी प्रकार का अवशिष्ट शेष रह भी जाता है तो वह हमारे वातावरण के लिए भी हानिकारक नहीं होता। भौतिक आदि वर्तमान समय में रेडिएशंस जैसे कि मोबाइल रेडिएशंस, इलेक्ट्रिकल रेडिएशंस, इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन से उत्पन्न होने वाले दुष्प्रभाव हमारे शरीर के लिए अत्यधिक घातक हैं। आयुर्वेदी रस औषधियाँ इन सभी के दुष्प्रभावों को नष्ट करती हैं। आज दुनिया जूझ रही है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स से, जैसे कि PCOD, डायबिटीज, स्ट्रेस, एंजाइटी, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन इत्यादि जैसी बीमारियों से। आयुर्वेद इन सभी के दुष्प्रभावों को नष्ट करता है। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।